हसन, मैं आपको देखती हूँ, आपके चैनल को देखती हूँ, आपके यूट्यूब को भी देखती हूँ, फिर आपकी शेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है। कराची की पल्स पर आपका हाथ भी है, आप कराची के मसाइल देख रहे होते हैं। ये जो वारदातें इतनी तेज़ी से हो रही हैं, आपके पास इसके सीसीटीवी आ जाना और फिर उसके ऊपर सारी चीज़ें, ये कैसे मुमकिन हो पाता है आपके लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कराची का कोई भी शहरी जो है ना, इस वक्त जो है वो लावारिस हो चुका है। मुझे बता देना, अगर आप घर से निकलती हैं तो आपको इत्मीनान होता है कि आज मेरा मोबाइल नहीं छीनेगा या आप घर पे वापस जिंदा वापस जा पाएंगी। अफसोस होता है कराची का शख्स ऑफिस जाते हुए भी लुटता है, ऑफिस से आते हुए भी लुटता है। अगर वो अपने घर वालों के साथ कहीं घूमने फिरने जाता है तो उसके बच्चों के सामने उसके सीने पे गोली मार दी जाती है। अभी 2 दिन पहले शारा फैसल पे मैंने सुना कि एक शख्स जो है 2 दिन बाद अपने फैमिली के साथ उम्रे पे जाने वाला था, उसके सर पे गोली मार के चले गए। असद जाफरी एक बहुत बड़े नुआ खां हैं, उनको जख्मी कर दिया गया मोबाइल शहर में डीएसपी महफूज नहीं है हसन, डीएसपी साहब को लूट लिया गया था। समझ से बाहर है ना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है जो फोर्सेस बनाई जा रही हैं वो किस लिए बनाई जा रही हैं। और एडिशनल आईजी ये बयान दे देते हैं, कराची वाले वावेला ज़्यादा करते हैं। अरे भाई 5 लाख की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मेरा अगर ये 5,000 का भी कोई मोबाइल छीन रहा है ना तो नहीं छीन सकता कोई। बड़ी मेहनत से कमाया मैंने ये मोबाइल यार, क्यों छीन सकते हैं आप? इसके लिए मैंने रातें काली की हैं यार, मैंने काम किया, धूपों में ख्वार हुआ हूँ मैं। कोई भी आके ऐसे मोबाइल आप आवाज उठाते हो जैसे कराची के मामलात पर, बहुत छोटे छोटे एरियाज का मैं देखती हूँ, मैं हैरान होती हूँ कि आपको कैसे इन्फॉर्मेशन किस तरह मिलती है कि किसी इलाके मच्छर कॉलोनी में कोई वाकया पेश आ रहा है, औरंगी में। कराची वाले बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐवानों तक वो आवाज़ नहीं पहुँच रही। मुझ तक पहुंच जाती है क्योंकि मैं इनके बीच में रहता हूं। बहुत ज़ोर से बोल रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और ये आज से नहीं हो रही। हमने वो दिन भी देखे हैं जब स्कोर गिना जाता था कि आज 12 लोग मर गए, 15 मर गए, 20 मर गए, दोबारा हो जाएगा ऐसा। अरे शहर को अमन हासिल करने के लिए फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। रोज़ाना लोग मज़हब के नाम पे, मसलब के नाम पे मरते थे भाई। दोबारा उस चीज़ को नहीं आने देंगे हम लोग यार। आज खड़े हुए हैं ना इनके साथ। ये बात एक यूट्यूबर की नहीं है, मैं फिर कहूँगा कि एक यूट्यूबर की नहीं है, कराची का एक हर शहरी महरूम है। कोई भी अगर रोड घर से बाहर निकलता है उसको नहीं पता होता, वो अपने घर पे बता के जाता है कि भाई अगर मैं नहीं आऊँ ना तो मेरे बच्चों को ऐसी परवरिश देना। अरे घर वाले बताते हैं, आज जैसे बड़ा बच्चा होता है ना तो उसको बता रहे होते हैं कि ब्रश करना सुबह उठ के, ये करना। अब ये भी सिखाया जाता है कि भाई अगर कोई मोबाइल मांगे तो रेजिस्ट नहीं करना, दे देना, वरना आपको कोई गोली मार देगा। और फिर वो कहते हैं कि एडिशनल आईजी कि अगर आप पकड़ के देंगे तो आपको 50,000 रुपये इनाम देंगे। अरे पकड़ के भी हम दें भाई, ये काम भी हम कर लें तो आपको किस लिए चुना है? मुझे अफसोस होता है इस तरह के स्टेटमेंट देखकर। वैसे हसन, ये बड़ी अच्छी आपने नुक्ता कह दिया कि ये भी कहा जाता है वाकई कि आप पकड़ लें भाई, कि अपनी जान को बचाएं कि उस चोर को पकड़ें जो हमें लूटने के लिए आया था। पकड़ना है भाई, ये भी काम कर रहे हैं, मार पिटाई भी होती है, फुटेज भी हम दे रहे हैं, हल नहीं है ना, फुटेज भी हम दे रहे हैं, पकड़ के भी हम दे रहे हैं, मर भी हम रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मामला ये ना हसन, यहाँ के जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो इतने माशाल्लाह कैमराज हैं नहीं, तो वो तो हुकूमत ने तो लगाया नहीं है ना। वो तो किसी बराबर में कोई बैंक होता है या कोई किसी का घर होता है या कोई दुकान होती है, उससे फुटेज ले ली जाती है। वो उस मयार की थोड़ी होती है। लास्ट टाइम 1500 कैमरे जो सीसीटीवी लगे 2010 में लगे, तो उसके बाद कैमरे नहीं लगे। हुकूमत सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं हो रहा ना हमारे शहर के अंदर। वो तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब हसन, मामला ये है कि देखिए, आप और मैं बैठकर टीवी पे प्रोग्राम कर लें या यूट्यूब पे चीखें मारें या कुछ भी करें, इसका रिजल्ट क्या निकलता हुआ देख रहे हो? क्या होगा इसका एट द एंड? हम कहाँ खड़े होंगे? मुझे यही तो बात समझ में नहीं आ रही कि रिजल्ट भी हम बताएं। सब कुछ हमें ही करना है, आवाम को ही करना है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारे चीखने से क्या होगा। अभी 4 दिन पहले एक मसला हुआ था, आपने देखा होगा, एक मॉल के अंदर एक बच्चे का कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से उस पर मैं बात नहीं कर सकता। जी। मेरे पाबंदी है। या एक बिजली जो सप्लाई करती है, जो जफर अब्बास साहब ने आवाज़ उठाई, आवाज़ ही उठाई थी ना उन्होंने। ये दोनों मसले हल हुए ना भाई। आवाम जब निकली, एक शख्स अगर निकलता है तो एक शख्स ने 6 लाख पोलों में अर्थिंग करवाई ना, जफर अब्बास ने करवाई। फिर वो जो मॉल के अंदर वो आज जो बच्चा है वो मॉल अदालतों को चक्कर काट रहा है ना, मैंने आवाज़ उठाई थी ना उसके ऊपर। वो जो एक्सीलेटर उस बच्चे का पैर आ गया था। अफसोस के साथ हमारे यहाँ जब तक आग हमारे घर पे नहीं लगती ना, हमें उस आग का अंदाज़ा नहीं होता। हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि चलो यार हम बच गए, वो मर गया, चलो हम बच गए ना, हम तो बच गए। अगर you think, हसन, कि सब लोगों को बाहर निकलना होगा, आवाज उठानी पड़ेगी भाई। कल को आप मार दिए जाएंगे भाई अगर आप नहीं बोलेंगे, और ये लोग मारेंगे। ना कोई पर्चा होगा, ना कोई एफआईआर, आपकी बीवी बच्चे आपकी लाश लेके बैठेंगे और आपको इंसाफ भी नहीं मिला होगा। मुझे अफसोस होता है कहते हुए यार। मुझे बता देना, कोई कराची का शहरी एफआईआर कटवाने जाता है तो वहां पे कह दिया जाता है कि नहीं, हमें आप एप्लीकेशन दे दें, हमारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, हम एफआईआर नहीं लिख सकते। अभी बात हो रही थी फिगर्स की, मुझे नहीं मालूम क्या फिगर्स हैं, मैं नहीं पढ़ता भाई। मैं
ये जानता हूं कि मेरा शहरी जब कराची से का शहरी जो है घर से बाहर निकले तो वो बेखौफ निकले, कहीं भी कभी भी। बिल्कुल ठीक बात है। कोई फिगर कुछ नहीं होते यार, कोई घर से बाहर निकला है, अभी मैं निकलता हूं ना, मैं 4 बार पीछे मुड़ के देखता हूं। मैं रोजाना अगर घर वापस जाता हूं तो मैं रास्ते बदल के जाता हूं कि कोई मेरा रास्ता ना देख ले कि ये रोजाना इसी रास्ते से जाता है, इसको इस जगह पे रोक लेंगे। ये हो रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज और भी है हसन और तनवीर, आप लोगों ने भी शायद ऑब्जर्व की हो, बहुत सारे एरियाज में हमें स्ट्रीट लाइट्स नजर नहीं आती हैं, अंधेरे का शिकार होते हैं। मैं बहुत नियर बाय की जगहों की बात कर लेती हूँ। गुलशन का जो नीपा चौरंगी से नीचे की तरफ ब्रिज जाता है, वो शांति नगर को जो रोड जा रहा है आपका, वहां पे कोई लाइट नहीं है और अक्सर और बेशतर हमने देखा है वहां वारदातें होती हैं, लोग लुटते हैं, पिटते हैं। डीएसपी लुटे वहां पे, डीएसपी भी वहीं लुटे। हाँ, डीएसपी भी उसी टेरिटरी के आगे डीएसपी उस वक्त लुटे जब पाकिस्तान इंग्लैंड के मैचेस चल रहे थे, हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जो है वो चल रही थी। गन के आगे या उस चीज के आगे कौन बोलेगा? मैं तो वही अभी बात जो हसन कह रहे थे कि हमें ट्रेनिंग ही अभी दे दी है, यानी मेरी अम्मा कहती है अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई वाकया है, बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करना, सब दे देना जो भी हो। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, हम कैसे रेजिस्ट कर सकते हैं इनके सामने? रेजिस्ट तो नहीं कर सकते ना। देखिए, मैं फिर ये कहूंगा, हमें तो आज नहीं तो कल मरना ही है ना। सही है, कभी बम धमाके में मरते हैं, कभी टारगेट किलिंग में मरते हैं। कराची के शहरी मुझे बता देना, ये हमने आज से देखना शुरू किया, हम तो पूरी ज़िंदगी यही देखते रहे भाई। मेरी तो आँख खुली है, उसके बाद से मैंने कराची में कभी अमन देखा ही नहीं। हमारी ख्वाहिश ही रह जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे जिस माशरे में बड़े हों उनको ये नहीं पता हो कि वो कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। भाई बैठ जाओ वज़ीर आला के दफ्तर के बाहर, बैठ जाओ आईजी के दफ्तर के बाहर कि भाई प्लानिंग हो रही है ऐसी, क्यों नहीं काटी जा रही है एफआईआर? मैं कौन हूँ? ये बनाना रिपब्लिक है क्या?